तो 6.1 स्टार्ट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चन है गिनती के इसमें, ठीक है। फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा सब में बोला हुआ है जब तक बोला ना जाए तब तक पाए की वैल्यू 22/7 लगाना, ठीक है। खैर, तो यहां पे बोला हुआ है पेरीमीटर हमें दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है एक सर्कल का? 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक मिनट सुनना मेरी बात को। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या अंतर होता है? अगर आपके पास कोई पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब ऐसे शेप का, इसकी सीधी सीधी लाइनें हैं, है ना, कोई सा ही पॉलीगन है, चाहे वो पॉलीगन ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, चाहे वो पेंटागन हो सकता है, चाहे वो हेक्सागन हो सकता है ना, कोई सा भी हो। तो उसका जब तुम बाउंड्री कैलकुलेट करोगे, उसकी बाउंड्री जब निकालोगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? पेरीमीटर। लेकिन जब सर्कल का बाउंड्री निकालोगे, है दोनों बाउंड्री, लेकिन जब सर्कल की बाउंड्री निकालेंगे देन वी विल कॉल इट बढ़िया, ठीक है। पेरीमीटर हमें दिया है कितना? 44, सर्कल का दिया है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। रेडियस पूछी हुई है, जिसको आता है पॉज करके ट्राई करें। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय बराबर, अब देखो ये r को यहीं छोड़ते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाय ये 22/7 वहां जाके, ये 2 वहां जाके, समझ गए। इसको इससे काटा, कितने पे गया? 22 से 22 चला गया। रेडियस कितनी आई? क्या? सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस इज 10, सरकमफ्रेंस निकालनी है जिसकी रेडियस, पहले पार्ट में कह रहा है रेडियस 7 है, दूसरे पार्ट में कह रहा है रेडियस 10 है, तीसरे पार्ट में कह रहा है रेडियस 12 है, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट करता हूं, तीसरे पार्ट आप खुद कर लेना। सरकमफ्रेंस निकालनी है, कैसे निकालते हैं सरकमफ्रेंस? 2 पाई r, 2 22/7, क्यों लिया मैंने 22/7? रेडियस कितनी है? दोनों मर गए, कितना आया? फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा 2 पाई r करना है फिर से हमें, 2 22/7, रेडियस कितनी है? 10, कितना हो गया ये? 44/7 इंटू में 10। बोला है 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, मतलब डिवाइड करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया? सिंपली 440/7, तो डिवाइड कर लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल लेते हैं। 440/7, 7 के टेबल में कितने पे आया? 7 6 42, कितना बच गया? और कितने पे आया? 7 दूनी 14, कितना बच गया? 0.0। फिर आगे 42 कितना हुआ? इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, 62.8 को, ठीक है। 4 0, कितना हुआ? 5 पे, फिर 7 7 जा 49, निकल गए, 3 डिजिट से चाहिए थे हमें। 62.857 क्या? सेंटीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर में होगा। r बराबर 12 पे आप खुद निकाल लेना, ठीक है। फाइंड आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इफ रेडियस इज, फर्स्ट में बोला है रेडियस हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया है कितना? एंगल जब भी लिखा हो तो मतलब थीटा होता है, थीटा हमें दिया है 60। दूसरे पार्ट में हमें बोला है रेडियस हमें दिया है 6.3 मीटर और थीटा हमें दिया है 120। मैं एक पार्ट कर देता हूं, दूसरा पार्ट आप खुद कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट में कर देता हूं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आ गए होंगे। क्या करना है बताओ? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r। थीटा कितना है? 120, 360 तो 360 ही होता है। 222/7, r कितना है? 6.3, समझ गए? पक्का? इसे काटते हैं, 12 एकम 12, 12 3 36, है ना। 7 के टेबल में 63 कितने पे आता है? हाँ, कितने पे आता है? 9 पे तो 0 पॉइंट, समझ गए। इस 3 ने इसको भी मार दिया 0.3 पे, समझ गए। कितना बना? 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 44 3 से कितना होता है? 3 चौक 12, 2 इधर 1, 3 चौक 12 और 1 13, एक नंबर पॉइंट लगा दिया, 13.2 हो गया, समझ गए। ये क्या है? सेंटीमीटर। ये है हमारी आर्क लेंथ, जिसको हम एल भी बोल देते हैं, है ना। समझ गए? मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर सकते हो। अच्छा मीटर नहीं लिखा, अच्छा मीटर लिखा है तो मीटर में लिखना।
अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में लिखना, फीट लिखा है तो फीट में लिखना, किलोमीटर लिखा है किलोमीटर में लिखना, वट एवर द यूनिट इज हिसाब से चुनना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर मैंने बताया था क्या होता है, ये जो पिज्जा जैसा दिखता है ना, ये पिज्जा के एक स्लाइस जैसा, इसे ही सेक्टर कहते हैं हम। तो कह रहा है रेडियस तो 14 सेंटीमीटर है और एंगल हमें 75 डिग्रीज दिया हुआ है। कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का? अच्छा नहीं, आर्क लेंथ नहीं निकालनी है, हमें पेरीमीटर निकालना है। सुनो, मतलब ये प्लस ये तीनों निकालना है। इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे हम? एल। ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो पहले एल निकालते हैं, फिर 14 + 14 जोड़ देंगे उसके अंदर। तो एल कितना है भाई बताना मुझे, एल निकाल लो पहले। कितना होता है? θ/360 2 पाई r। थीटा कितना? अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय कितना हुआ? ये गया कितने पे? 180। ये गया कितने पे? 90। ये गया कितने पे? 11 और ये 45। 15 के टेबल में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। 15 एकम 15, 15 के 5 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है। करेक्ट है? तो ये बन गया हमारा 5/3। मैं डेसिमल में, अच्छा 55, 11 भी है यहाँ पे, तो 55/3। तो मैं डेसिमल में सॉल्व नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी मैं। लेकिन क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्क लेंथ में ये वाला 14 भी है और ये वाला 14 भी है। टोटल पेरीमीटर निकालने बोला है ना इसमें हमें, ठीक है। अगर सिर्फ इतना बोला होता तो काम कर लेते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल पेरीमीटर कितना होता है? टोटल पेरीमीटर 14 + 55/3। ये कितना है? प्लस जोड़ना कितना हुआ? 28 3 × 3 84 + 55 130 बाय इतने सेंटीमीटर आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। 139/3, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला है डिफरेंट शेप्स दिए और इनका हमें बेसिकली पेरीमीटर निकालना है सभी का, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसा शेप है कुछ है और डायमेंशन हमें कुछ ऐसे दिए हैं 80 एंड 60। यहाँ से यहाँ तक का 80 और ये वाला 60। इसका हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो ध्यान से सोचना पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ये आधा सर्कल है ना। आधे सर्कल का मतलब क्या होता है? πr। प्लस ये आधा सर्कल है, मतलब एक और आधा सर्कल है। या तो सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 1 πr तो सीधा 2 πr ही हो गया। आधा सर्कल में पूरा सर्कल बन गया। ये कितना है? यहां से यहां तक का 80 लिख दूं सीधा, और यहां से यहां तक का भी, तो इसको भी 80 लिख देते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 2 की जगह तो 2, पाई की जगह 22/, आर कितना है? देखो ये होता है डायामीटर, इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 2 × 22/7 × 30। इस पूरे में हमें 80 + 80 यानी कि 160 जोड़ना है, ठीक है। कितना हो गया ये? 44/7 × 30 प्लस 160, ठीक है। क्या हुआ? 44 3 का कितना हुआ? 132 1320/7 + 160, ठीक है। कैसे करोगे इसको? या तो इसको डेसिमल में कर लो, फिर उससे जोड़ लेना। कर ही लेते हैं, चलो पूरा करना जरा इसको। 13207, 7 एकम 7, कितना बच गया? 6। ऊपर से 2 आया, कितना बचा? 56। कितना बच गया? 6। फिर से कितना आया? 8 पे कितना बच गया? तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, 188
प्लस कितना 4/7, सही है ना। मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। मिक्स फ्रैक्शन में तो ऐसे लिखते थे, बीच में प्लस नहीं लगा देते, बस लगा देते हैं, एक ही बात है, लगाओ ना लगाओ। प्लस कितना हो गया 160। बस इसको जोड़ देना, कितना आ रहा है बताना। 8, 6 और 8 कितना 14, 4 इधर 1 और 2 3 और 4/7 ऐसे ही, तो 384 4/7। समझ गए कैसे किया? मिक्स फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दिया इसका हमने। तो ये बना हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे है, देखो ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक और सेमी सर्कल है, ठीक है, 2 सेमी सर्कल है इसके अंदर और दोनों का सेंटर सेम है ऑफ कोर्स। कह रहा है अंदर वाला जो सेमी सर्कल है उसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर है, बाहर वाला जो सेमी सर्कल है उसका डायामीटर 12 सेंटीमीटर है। और ऐसे करके है, देखो ये जुड़ा हुआ है, ये तो पूरा सर्कमफ्रेंस लिखना है हमें। मतलब ऐसे देखो पूरा कौन कौन सा है, देखो इसके अंदर ये वाला है, ये पार्ट नजर आ रहा है, 1 2 3 4, चारों पार्ट्स की लेंथ को जोड़ना है। पॉज करके खुद से ट्राई कर लेगा जरूर से, आसान है, देखो ध्यान से। अगर ये 8 है, क्या इतना है ये 12 है, अगर 12 में से 8 हटा दें तो कितना कितना बचेगा, तो 2 इधर बचेगा और 2 इधर बचेगा। ये तो काम हो गया, इन दोनों का तो निकल गया 2 2। चेक कर लो, 8 9 10 11 12 पूरा बन रहा है, ठीक है, तो है ना। दूसरी बात, मुझे बताओ ये रेडियस कितनी है। अगर ये 8 है तो रेडियस 4, अगर ये 12 है तो ये रेडियस कितनी है 6। काम ही हो गया अब तो सारा। पहली बात इसका देखते हैं, ये क्या है, सेमी सर्कमफ्रेंस कितना होता है पाई आर। बहुत बढ़िया, पाई आर कितना है इसका 6 लिख देते हैं सीधा सीधा, पाई आर, ठीक है। प्लस ये छोटा सर्कल पाई आर कितना है इसका 4, प्लस ये 2 और ये 2, 2 जमा, कोई दिक्कत परेशानी, पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कितना हो गया 6 4, कोई परेशानी, कितना हो गया पाई 22/7 होता है, 6 जमा 4 10 होता है, जमा 4 ऐसे ही आ गया। 22/7 कितना होता है, इसको मैं 3.1 लिख देता हूँ, 3.14, ठीक है। डिवाइड करके देख लें 22/7 कितना होता है, 22/7 7 3 21, एक बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, इधर आया 10 हाथ पे, कितना आया 3, फिर 0, 7 1 के साथ चौक 28, 3.14 बन रहा ना। मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक बार यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31.4 प्लस 4, ठीक है। 31 में से 4 जोड़ो, कितना हुआ, 4 को इसमें मत जोड़ देना, इसको पॉइंट 0 लगाओ पहले पीछे, समझ रहे हो ना। 31 में 4 जोड़ो, कितना हुआ 35.4। अगर आप आंसर को और एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो पॉइंट के पीछे की और डिजिट्स निकाल लेना, देन योर आंसर विल बी मोर एक्यूरेट, बट इट इज क्लोज इनफ। आगे बढ़ते हैं। तो खैर हमें दिया है ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, सारे के सारे 10 हैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। कह रहा है यहाँ चलना शुरू किया, ये चले आधा सर्कल, ये चले आधा सर्कल, आधा सर्कल, आधा सर्कल, तो 4 आधे सर्कल से मिलके देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय कितने आधे सर्कल हैं 4 लिख दिया, 4 बार क्या है 4 बार पाई आर है। बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर कितना है, गलत जवाब, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना होता है 5, ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व करने केपेबल हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में ऐसा बोला है कि सारे के सारे 12 हैं, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, 12 क्या सेंटीमीटर, सारे 12 सेंटीमीटर दिए, तो ऑफ कोर्स हमें अंदर वाला पार्ट तो नहीं निकालना, जो डॉटेड होता है वो नहीं निकालना होता, जो बोल्ड होता है वो निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, मतलब यहाँ से लेके ये एक आधा सर्कल, एक आधा सर्कल, एक आधा सर्कल, कितने आधे सर्कल है, मतलब 3 बार पाई आर है कि नहीं है, 3 पाई कितना, रेडियस कितना, यहाँ से यहाँ तक ऑफ कोर्स 6 ही होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना खुद से, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में दो डिजिट निकाल देना बस, बहुत है। ओके, तो हमें बोला है कि जो डार्क लाइन है उसका पेरीमीटर बताना है हमें, है ना। जो डॉटेड है ऑफ कोर्स उसको इग्नोर करना, और ये सारे डॉटेड 14 सेंटीमीटर के हैं, दैट मीन्स ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14,
सारे 14 14 14 है ये, ठीक है, सारे के सारे 14 14 है, और ये जितने भी डॉटेड है उसको हमें इग्नोर करना है, ठीक है, और कौन से किसका बताना है, बाहर बाहर वाले का बताना है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 14 होगा तो क्या ये वाला भी कितना होगा 14, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 7। कोई दिक्कत परेशानी भाई? अगर यहाँ से यहाँ तक का 14 है तो रेडियस तो 7 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला कितना है, ये कितना है, तो ये वाला कितना होगा, गलत जवाब, 14 ही होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 14, ये तो सर्कल है पूरा, दैट मीन्स ये भी ये 14 होगा, दिख रहा है? अरे आधा थोड़ी हुआ, ये 14 था उसका आधा 7 होगा, ठीक है, इतना लिया था इसके आधे में तो हमने, लेकिन ये तो बड़ा सर्कल है ना, तो ये तो 14 ही रहेगी इसकी रेडियस तो, ठीक है। सिमिलरली इस सर्कल की रेडियस कितनी रहेगी, 14। देखो ये 14 तो ये 14, और इसकी जो रेडियस रहेगी वो 14 रहेगी, ठीक है। इस वाले सर्कल का क्या हल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा उसका आधा, ऐसे करके घुमाओगे तो ये 7 हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, और ये कितना जाएगा, ठीक है। कितने सर्कल है चेक कर लेते हैं। ये है एक आधा सर्कल, यानी कि पाए आर कितना होता है 7। कितने हैं ऐसे 7 वाले आधे सर्कल, 1 2, ऊपर भी तो है, 1 2 3 4, ऐसे 4 हैं, प्लस 14 वाले सर्कल भी है कुछ, ठीक है। लेकिन वो आधा सर्कल है ही नहीं, वो ऐसे है, ध्यान से सोचो तो तुम ऐसे करके है, ये क्या है, ये ना, तो ये क्या है सोचना ध्यान से। तो तुम बोलोगे कि ये जो सर्कल है उसका आधा किया, जब आधा किया तो सेमी सर्कल आया, फिर उसका एक और बार आधा कर दिया, मतलब पेरीमीटर जो भी होता है तुम्हारा, कितना होता है सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, 2πr, उसका आधा किया, उसका एक और बार आधा किया, πr/2। अरे यार 2πr था हम पे, उसको पूरा था 2πr, उसको आधा किया, मतलब नीचे 2 लगा दिया होगा, कट गया, कितना आया, उसको एक और बार आधा किया तो πr/, समझ गए कैसे हुआ, तो πr/2 बनी हमारी कहानी पूरी, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ, पाए आर कितना है इस वाले सर्कल का, आर कितना है 14, पाए 14, कितनी बार है सर्कल, 1 2 3 4, इनटू में 4, कॉमन क्या क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया, पाए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 7 जमा 14, है ना, 4 कॉमन आ गया और पाए कॉमन आ गया, वैल्यूज लगाओ, 4 इंटू 22/7 इंटू ये कितना होता है, इसे काटना कितने पे गया, मल्टीप्लाई कर लेना कितना हो गया बताना, ये हो गया 88 इंटू में 3 3 8 24 26 264, ठीक है। किस में है यूनिट, सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो मेरी बात पे, इतना तो हो गया, प्लस ये जो है ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं सर्कल का एक क्वाड्रेंट। मतलब अगर ये पूरा का पूरा सर्कल है तो ये होता है सर्कल का क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं। और क्वाड्रेंट कितना होगा, टोटल कितना होता है 2πr होता है टोटल सर्कमफ्रेंस। अगर मैं उसका आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कट गया ना, ये πr हो गया। अब एक और बार आधा कर दें आंसर का, तो πr/2, ठीक है। तो πr/2 है यहाँ पे, πr/2 इसका सरकमफ्रेंस है ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। उसके बाद πr/2 कितनी बार है πr/2, अच्छा रेडियस कितनी है इसकी 14 है, तो सीधा 14 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार है ये, 1 2 3 और 4, तो मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गया कितने पे, इसको इससे ये गया कितने पे, 2 पे, तो पाए कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 2 पाए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, पाए चला गया, 7 बचा और 2 बचा, अरे इसमें से 2 ही तो कॉमन गया है, प्लस पाए बचा, अच्छा पाए तो ले लिया, बचा क्या
14 और 2, ये दो तो निकल गया बाहर, तो कितना आया 2, 22/7, 14 प्लस कितना हुआ 2 इंटू 22/7, 14 प्लस 14 कितना होता है, इसे सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। इसको इससे काटा कितने पे, 4 पे, ये कितना हुआ, नहीं तो ये दोनों मिलके 44 हो गया, इंटू 4 कितना होता है 44 इंटू 4, तो बना हमारा 176 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है 6th पार्ट, ये एक सेमी सर्कल है और ये सारे के सारे सेमी सर्कल्स ही है, ठीक है। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखते हैं, ठीक है। ये तो सेमी सर्कल सिंपल, पाई आर कितना आएगा, लेकिन सीधा सीधा आर की वैल्यू लगाते हैं भाई। ये पूरा का पूरा की रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, 28 का आधा 14 प्लस, ठीक है। अब इस 14 को हमें कितने हिस्से में बांटना है, 1 2 3 4 हिस्सों में बांटना है। तो अगर इस 28 को 14 को नहीं, इस 28 को हमें कितने हिस्से में बांटना है, 1 2 3 4 हिस्से में बांटना है। तो एक में कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 28 को कितने हिस्से में बांटना है, 4 हिस्से में बांटना है, तो एक में कितना आएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 7 है। चेक कर लो, 7 7 7 7 कितना हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, इसको मैं 7/2 लिख देता हूँ, ठीक है। 7 का आधा 7/2, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर कितना है 7/2। कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 4। कोई दिक्कत परेशानी, ये इससे कट गया कितने पे, तो कितना आया, पाई मल्टीप्लाइड बाय प्लस, इधर भी कितना आया, पाई मल्टीप्लाइड बाय 14 ही तो हो गया, 7 2 जा, है ना। तो पाई 14 पाई कितनी बार है, तो ये तो 2 पाई 14 हो जाएगा, 2 बार है ना, तो 2 ऐसे ही आया, पाई की जगह 22/7, 14 की जगह 14, इसको इससे काट देना, कितने पे गया, सॉरी 2 पे, तो ये हो गया 44 का डबल 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान था। तो अभी है हमारा 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है ये चीज डॉटेड है सारी की सारी, तो ये सारी अंदर वाली जो लाइंस हैं वो डॉटेड है। हमसे पूछा है बाहर वाला सारा का सारा सरकमफ्रेंस निकालना है। तो पहले इस वाले सर्कल का तो लिख देते हैं हम, ये जो सर्कल है इसका तो लिख देते हैं, कितना बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ इसका मैं, कितना बनेगा, पाई आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 3 होगा, ऑफकोर्स 3। इसका भी लिख देते हैं, कितना है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका कैसे निकालें, इसके लिए पाइथागोरस ढूंढ लेते हैं पहले। ये 6 है, ये 8 है, तो ऑफकोर्स 10 होगा, नहीं। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 36 + 64 के बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 100 के बराबर, हाइपोटेनियस बना 100√100, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बना, तो ये आया 10 सेंटीमीटर, इसे हटा के मैं 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो रेडियस कितनी हुई, तो इसका कितना हो गया, पाई 5, तो ये 5 सेंटीमीटर बना, ठीक है, जो रेडियस बनी, समझ गए। अब टोटल कैसे करेंगे, एक तो है 3 पाई, एक है 4 पाई और एक है 5 पाई, है ना। पाई आ गया कॉमन, है ना, अंदर क्या रह गया, 3 4 5, कितना हो गया, पाई 3 4 7 5 12, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 12, पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल लेना। 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आए नीचे 7 लगा देना, फिर डिवाइड कर देना उनको, ठीक है। समझ गए क्या करना है। देखो ये 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, देखो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 12 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहले इस वाले का लिख दो, सबसे ऊपर वाले का, कितना बनेगा, पाई
डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस कितनी होगी, तो ये हो गया 6 पाई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इस वाले का लिख देते हैं, छोटे वाले का कितना है, इसका भी कितना है और इसका भी कितना है, सबको जोड़ दो, खत्म कहानी। तो 6 पाई प्लस 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना हो गया, 6 पाई हो गया फिर से, तो कितना हो गया 12 पाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, जो पहले आया था वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो ये लास्ट है इसका 9th पार्ट। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो है इसकी रेडियस बताओ कितनी है। सेंटर से लेके यहां तक की दूरी 10 है, तो कितना हो गया 10 पाई। कितना हो गया, ये वाले की बताना जरा 5 पाई। भाई टोटल 10 है, उसका आधा, तो इसका भी टोटल कितना हो गया 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस 5 पाई, कितना हो गया 20 पाई। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है द डायामीटर ऑफ अ कार टायर, बेसिकली एक गाड़ी का टायर है और कह रहा है उसका डायामीटर जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पूछता है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो पूछा हुआ है हाउ फार, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बस हाउ फार फॉर 1 रिवॉल्यूशन। बेसिकली ये गाड़ी का टायर कितना आगे तक घूमे कि एक चक्कर पूरा हो जाए। एक चक्कर पूरा होने का मतलब है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट P अभी नीचे है, ठीक है, ये पॉइंट P अभी नीचे है, तो इसको ऐसे घूमना है, ऐसे चलते 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 तो दोबारा से पॉइंट P नीचे जब आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, एक पॉइंट मानो यहाँ पे मैंने स्टिकर लगा दिया, एक स्टिकर चिपका दिया, फिर उसको घुमाया, घुमाते 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 वो स्टिकर दोबारा से जब जमीन को छुएगा तब बोलेंगे कि एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। और ये एक रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये पूछिए हमसे। सोचो जरा ध्यान से, अगर ये पॉइंट पूरा घूम के वापस आ गया है तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गई? क्या सोचो, ध्यान से सोचना। मैंने क्या किया, इसको मानो धागे से बना था, मैंने इसको कट किया, फिर कट करके सीधा करें, क्या इसी पॉइंट P पे पहुंचेंगे हम वापस से? समझ गए ना? एक चक्कर पूरा होने का क्या मतलब है? सर्कमफ्रेंस। स्टार्टिंग से यही पढ़ा हमने। तो सर्कमफ्रेंस पहले में पूछी हुई है, यानी कि 2 पाई r निकालना है हमें। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन के लिए। तो 22/7, r कितना है 56 का आधा, है ना, यानी कि 28 लिख देते हैं। चलो इसको 28 कितना हुआ, 7 चौक 28, कितना हो गया ये 176 क्या सेंटीमीटर। क्लियर बात इतनी। सेकेंड पार्ट में इसके पूछता है, कह रहा है कितने रेवोल्यूशन चलने पड़ेंगे कि 10 किलोमीटर पूरे हो जाए। मतलब हाउ मैनी रिवॉल्यूशन कवर्स 10 किलोमीटर। कह रहा है कितने चक्कर इस टायर को लगाने पड़ेंगे, कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे कि 10 किलोमीटर पूरे हो जाए। भाई मुझे एक बात बताओ, एक चक्कर में 176 चल रहा है ना, मेरी बात समझना। 10 किलोमीटर को पहले मैं किस में चेंज कर लेता हूँ, सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? पहले 10 किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो कितना हो जाएगा 1000, 10,000 हो जाएगा बेसिकली मीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर से मीटर में आ गए, मीटर से अब सेंटीमीटर में आएंगे तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, अब 100 से मल्टीप्लाई करते, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। सब सही है। 1000 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर और 10 तो पहले से ही था। समझ गए ना? सही है सब? ओके, इतने सेंटीमीटर ट्रेवल करने हैं हमें। यूनिटरी मेथड याद करते हैं। मुझे बात बताओ, एक ऐसा मैं लिख सकता हूं, एक रिवॉल्यूशन में कितने सेंटीमीटर है? 176 सेंटीमीटर से, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 176 सेंटीमीटर से मिलके एक रिवॉल्यूशन बन रहा है। ऊपर देखा तुमने, 1 रिवॉल्यूशन से 176, दोबारा से देखो, 176 सेंटीमीटर से कितना बन रहा है? एक रिवॉल्यूशन बन रहा है ना?
हमें 176 का नहीं पता करना, हमें 1 सेंटीमीटर का पता करना है। मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? तुम बोलोगे यहाँ भेज देते हैं इसको नीचे, तो 1/176 रिवॉल्यूशन होंगे। क्लियर? लेकिन मुझे 1 सेंटीमीटर का थोड़ा निकालना है, मुझे तो इतने सारे सेंटीमीटर का निकालना है। तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर से बन के कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 176। ठीक है, इतने रिवॉल्यूशन नहीं, बस डिवाइड कर लेना इसको, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेटर से बता देता हूँ। तो लगभग हमारा आंसर बन रहा है 568.81 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 568.81। ठीक है, 5681 जब चक्कर हम ये लगा लेगा ये टायर, तब जाके 10 किलोमीटर चल चुका हो। देखो ये है बेसिकली, हमें यहां से यहां तक ये, फिर यहां से यहां तक ये, और ये, समझ गए ना कितने हो गए? और ये वाला ठीक है, इन सब का हमें टोटल पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्या शेप है यहां से यहां तक की? सेमी सर्कल, मतलब पाई आर। पाई आर कितना है इसका? यहां से यहां तक का, भाई यहां से यहां तक का 14 है, तो ये भी 14 दिया हुआ है हमें, तो कितना हो गया? 7 प्लस सारे हो जाएंगे। तो कितने सर्कल गिन लेते हैं? 1 2 3 4, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, समझ गए? पाई कितना होता है? 22/7, तो 7 ही होता है, 4 तो 4 ही होता है। ये मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देखो तो ये एक ऐसा हेक्सागोन है जिसके अंदर ऐसे पेटल्स बना रखे हैं। पेटल्स क्या होते हैं? पंखुड़िया, है ना। तो कह रहे हैं इन पेटल्स का, ये जो पेटल डिजाइन है इसका पेरीमीटर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, सारे कितना है ये? ठीक है, तो देखो इतना तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये एक कौन सा शेप है यहाँ से यहाँ तक का? ये क्या है? आर्क है ना, सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल होता तो थोड़ा और आगे तक जाता ना, ऐसे पूरा फिर ऐसे बनता हो यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन आर्क है ये। तो आर्क का हमें क्या निकालना है? आर्क लेंथ निकालनी है हमें। आर्क लेंथ कब बता सकते हैं? जब ये एंगल पता हो हमें। सोचो ध्यान से, ये एक आर्क है ना, और इस आर्क ऐसे सेंटर पे आके जुड़ रही है, तो हमें ये वाला एंगल मालूम होना चाहिए ना पहले, तभी तो बता पाएंगे। ये थीटा पता हो, ये डिस्टेंस पता हो, तभी हम ये वाली लेंथ बता पाएंगे, है ना। तो क्या करें, पहले एंगल के बारे में सोचते हैं। तो देखो ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। कैसा है? रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन है, ये क्वेश्चन में दिया है कि सारे के सारे 42 हैं इसके, मतलब रेगुलर हेक्सागोन है। इसका मतलब सारे के सारे एंगल ही बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये x होगा, ये भी 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 x होगा। एक हेक्सागोन के, अच्छा देखो एक ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें, इंटरनल एंगल कितना होगा ये निकालने की। ठीक है, अब क्या करो, कितनी साइड है इसके अंदर? 6 में से 2 कम करो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 180 से कर देते ना मेरे ख्याल से। 180 कितना हो गया? 4 × 180 कितना हुआ ये? 720। ठीक है, तो देखो जो ट्रिक है वो कुछ ऐसे है। अब हमें ये एंगल पता करना है ना। मुझे बताओ सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? तो कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, उसका फॉर्मूला होता है साइड्स -2 मल्टीप्लाइड बाय 180। इसको याद रखना, साइड में से 2 घटाना है और फिर उसको 180 से माइनस करना है। साइड कितनी है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 साइड है इसके पास। 6 -2 मल्टीप्लाइड बाय 180, 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? 720। मतलब सारे एंगल्स का सम कितना होगा? सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 720। यानी कि x + x + x + x + कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6x कितना होगा? तो x कितना होगा? 720/6। 6 के टेबल में कितने पे आता है?
नहीं आता, 6 कम 6, एक कैरिज पे, ये 2 पे, ये 0, तो x कितना हो गया 120 आ गया x। ठीक है, अब एक आर्क लेंथ निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का एंगल पता लग गया कितना है 120। ठीक है, 1 आर्क लेंथ कितना हुआ, कितना हुआ थीटा, थीटा कितना आ गया अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई की वैल्यू सीधे लगाया तो मैं पाए, आर कितना है, आर मतलब सेंटर से लेके आर्क तक की दूरी कितना है, ये 42, 42 तो ये भी 42, बस ये सॉल्व करना है हमें। ये तो हो गया 6 है ना, मैं लिख देता हूँ इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, जो फिगर मिटाया तो अब तो बना ही लिया होगा है ना, इससे हटाए थे बस यहाँ पे है ना। कितना है 1/6 है, और क्या है, अच्छा इसको काट ही देते हैं सीधा सीधा यहाँ पे, उधर बाद में लिखेंगे। चलो 2 से ये गया कितने पे 7 से गया कितने पे, हाँ 1/3 होगा, सही बोल रही हो। कितना था बताना, बोलना 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाए, आर कितना होता है 42, सारे 42 ही हैं इसके है ना। तो बस सॉल्व कर दो इसको, 0 0 गया, 12 कम 12, 12 3 36। ठीक है, 7 के टेबल में कितने पे आता है 6 पे, 3 से गया कितने पे, तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 44 इंटू 2 88 सेंटीमीटर आ गया एक आर्क लेंथ। कितनी आर्क है ऐसी, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो होल पेरीमीटर कितना आ गया, या कंप्लीट पेरीमीटर कितना हो गया 88 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होता है ये 528 सेंटीमीटर, ये सही आंसर है। ठीक है, देखो 8th क्वेश्चन जो है उसमें बोला हुआ है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 5:4। मान लेते हैं एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। ठीक है, इसका पेरीमीटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R1, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2। ठीक है, तो बोल रहा है इन दोनों की पेरीमीटर का रेशियो, ठीक है, कितना है 5:4 है। इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई R1, इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई, कह रहा है इन दोनों का रेशियो 5:4 है, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस का कितना रेशियो होगा। भाई 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो R1 रेशियो R2 कितना आया 5:4, यानी कि R1 रेशियो R2 विल बी 5:4। आसान काम था, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है, बहुत ईजी काम है। ठीक है, एक एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, नेक्स्ट पे चलते हैं।